अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जिस्म के अंदर एक ऐसा खुफिया निज़ाम मौजूद है जो हर वक्त आपको कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियों से बचा रहा है? ज़रा तसव्वुर करें कि आपके सेल्स के अंदर एक छोटा सा पैकमैन घूम रहा है। ये पैकमैन कोई गेम नहीं है बल्कि एक असली बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो आपके जिस्म के बीमार सेल्स, ख़राब प्रोटीन्स और कैंसर बनाने वाले मादे को चुन चुन कर खाता है। और सिर्फ खाता ही नहीं बल्कि उन गंदी चीज़ों को रिसाइकल करके नए और सेहतमंद सेल्स बनाता है। इस हैरत अंगेज प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी। इसकी डिस्कवरी इतनी बड़ी है कि इस पर 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया था। यह आपके जिस्म का अपना सेल्फ ईटिंग मैकेनिज्म है जो खुद अपनी सफाई करता है। लेकिन मसला यह है कि हमारी मॉडर्न जिंदगी में हम ऑटोफेजी को ठीक से एक्टिवेट नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस कुदरती निज़ाम को जगा सकते हैं ताकि आपका जिस्म खुद अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सके। मैं आपके साथ 5 ऐसे तरीके शेयर करूंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे और जो आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑटोफेजी क्या है? ऑटोफेजी का लफ्ज़ी मतलब अपने आप को खाना है। सुनने में शायद ये डरावना लगे, लेकिन ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सेल्स के अंदर इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर्स होते हैं। जब ऑटोफेजी एक्टिवेट होती है तो ये इंस्पेक्टर्स सेल के अंदर सफाई करते हैं और पहचानते हैं कि कौन सी प्रोटीन डैमेज्ड है, कौन सी एनर्जी फैक्ट्रीज यानी माइटोकॉन्ड्रिया टूट चुके हैं और कौन से सेल्स एबनॉर्मल तरीके से बढ़ रहे हैं। ये उन सब खराब चीज़ों को ख़त्म करके नए और बेहतर सेल्स बनाने में मदद करते हैं। कैंसर कोई अचानक होने वाली चीज़ नहीं है। ये तब शुरू होता है जब सेल्स में छोटी छोटी गलतियां जमा होने लगती हैं और जिस्म उन्हें साफ नहीं कर पाता। ऑटोफेजी इन गलतियों को शुरुआत में ही पकड़ लेती है और उन्हें रिसाइकल कर देती है। इस तरह कैंसर के खतरे को कम करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे आज के लाइफस्टाइल में जिसमें हम हर वक्त खाते रहते हैं और आराम तलब हो गए हैं, हम ऑटोफेजी के इन कुदरती सिग्नल्स को खुद ही दबा देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑटोफेजी को कैसे जगा सकते हैं। नंबर 1, कोल्ड एक्सपोजर, ठंडा पानी और नेचुरल किलर सेल्स। गर्मी की तरह एक्सट्रीम ठंड भी ऑटोफेजी का एक ज़बरदस्त ट्रिगर है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ रास्ते से काम करती है। जब आप ठंड का सामना करते हैं तो आपके जिस्म में नॉरएपिनेफ्रिन नाम के केमिकल का इजाफा होता है जो MTOR को दबा देता है। MTOR एक ऐसा पाथवे है जो सेल ग्रोथ को प्रमोट करता है और ऑटोफेजी को रोकता है। इसलिए MTOR को दबाना ऑटोफेजी के लिए फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ठंड आपके नेचुरल किलर सेल्स को हरकत में लाती है। ये सेल्स आपके इम्यून सिस्टम के वो फौजी हैं जो जिस्म में घूमकर कैंसर सेल्स को ढूंढते और मारते हैं। ठंड इन नेचुरल किलर सेल्स की ताकत और तादाद दोनों को बढ़ाती है, जिससे आपका दिफाई निज़ाम मजबूत होता है। इसका सबसे आसान तरीका यह है कि रोज़ाना सुबह नहाने के आखिर में 1 से 2 मिनट ठंडे पानी के नीचे गुजारें। रोज़ाना की यह थोड़ी सी तकलीफ आपके इम्यून सिस्टम को हमेशा अलर्ट रखती है और ऑटोफेजी को भी ट्रिगर करती है। नंबर 2, प्रोटीन साइकिलिंग, MTOR और AMP का खेल। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ऑटोफेजी सिर्फ लंबे फाकों यानी फास्टिंग करने से होती है, लेकिन एक और रास्ता है जिसे प्रोटीन साइकिलिंग कहते हैं। हमारे सेल्स 2 मेन पाथवेज पर काम करते हैं। पहला है MTOR जो ग्रोथ का सिग्नल है। जब आप प्रोटीन खाते हैं MTOR एक्टिवेट होता है और सेल्स को बढ़ने का आर्डर देता है। कैंसर सेल्स इसी सिग्नल का सबसे ज़्यादा फायदा उठाते हैं। दूसरा है AMPK जो एनर्जी सेंसर है और तब एक्टिवेट होता है जब जिस्म को लगता है कि एनर्जी या प्रोटीन कम है। जब AMPK बढ़ता है तो MTOR दब जाता है और ऑटोफेजी शुरू हो जाती है। जर्नल ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म में छपी एक रिसर्च के मुताबिक वक्फे वक्फे से प्रोटीन की मिकदार कम करना, प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन, ऑटोफेजी को उतना ही ताकत से एक्टिवेट करता है जितना कि कैलोरिक रिस्ट्रिक्शन करता है, यानी कम खाना करता है। इसका एक आसान तरीका यह है कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन ऐसा रखें जब आप बहुत कम प्रोटीन खाएं। उस दिन सब्जियां, फल और ग्रेन्स इस्तेमाल करें।
बाकी दिन नॉर्मल प्रोटीन लें ताकि आपके मसल्स बरकरार रहें। इस हाई एंड लो साइकिलिंग से कैंसर से बचने का सिग्नल मिलता है और ऑटोफेजी का अमल तेज हो जाता है। नंबर 3, हीट स्ट्रेस, सोना और हीट शॉक प्रोटीन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि गर्मी आपको कैंसर से बचा सकती है? जब आपका जिस्म एक्सट्रीम गर्मी का सामना करता है तो ये हीट शॉक रेस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। इस रेस्पॉन्स के दौरान जिस्म हीट शॉक प्रोटीन्स बनाता है जो डैमेज्ड प्रोटीन्स को साफ करते हैं। ये प्रोटीन्स इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं, कैंसर सेल्स को पहचानने और उन्हें ख़त्म करने में मदद करते हैं। ये ऑटोफेजी के अमल को मज़ीद ताकत देते हैं। जामा इंटरनल मेडिसिन में शाये होने वाली एक लैंडमार्क स्टडी के मुताबिक जो लोग हफ्ते में 4 से 7 बार सौना यानी स्टीम बाथ लेते हैं उनमें हर तरह की बीमारी से मरने का खतरा 40% तक कम हो जाता है। अगर आपके पास सौना की सहूलत है तो हफ्ते में 4 से 7 बार 15 से 20 मिनट के लिए 80 से 100 सेंटीडिग्री ग्रेड पर सौना बाथ लें। अगर सौना नहीं है तो गर्म पानी का हमाम भी किसी हद तक मददगार साबित हो सकता है, लेकिन हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही ऐसा करें, खास तौर पर अगर आपको कोई सेहत का मसला हो। नंबर 4, स्पर्मिडीन एंड यूरोलेथिन ए। अब बात करते हैं उन बायोलॉजिकल ट्रिगर्स की जो हमारी खुराक में छुपे हैं। 2 खास कंपाउंड्स हैं, स्पर्मिडीन और यूरोलेथिन ए। स्पर्मिडीन उस एंजाइम को बंद कर देता है जो ऑटोफेजी को रोकता है। रिसर्च दिखाती है कि स्पर्मिडीन से एक्टिवेट होने वाली ऑटोफेजी खास तौर पर उन सेल्स को निशाना बनाती है जो कैंसर बनने के करीब होते हैं। 20 साल की एक इंसानी स्टडी में पाया गया कि ज़्यादा स्पर्मिडीन लेने वालों में कैंसर और मौत की शरह बहुत कम थी। ये व्हीट जर्म यानी गंदम का दलिया, मशरूम्स, एज्ड चीज़ और दालों वगैरह में मिलता है। दूसरा कंपाउंड है यूरोलेथिन ए। ये हमारे पेट के जर्म्स बनाते हैं जब हम खास फल खाते हैं। ये माइटोफेजी को एक्टिवेट करता है, यानी सेल्स के अंदर की पुरानी एनर्जी फैक्ट्रीज माइटोकॉन्ड्रिया की सफाई होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स का पावर हाउसेस होते हैं और इनकी सफाई और नए माइटोकॉन्ड्रिया का बनना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। यूरोलेथिन ए अनार, अखरोट और बेरीज में पाया जाता है। इन ग़िज़ाओं को अपनी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनाने की कोशिश करें तो ऑटोफेजी का अमल तेज़ी से स्टार्ट होता है। नंबर 5, गहरी नींद लेना। ये शायद सबसे आसान लगने वाला लेकिन सबसे मुश्किल काम है। जब आप गहरी नींद यानी डीप स्लीप में होते हैं तो आपका जिस्म ऑटोफेजी की रफ्तार को सबसे टॉप लेवल पर ले जाता है, सिर्फ दिमाग में ही नहीं बल्कि हर टिश्यू में। ये वो वक्त होता है जब नेचुरल किलर सेल्स पूरे जिस्म का दौरा करते हैं कि कहीं कोई सेल एबनॉर्मली डिवाइड तो नहीं हो रहा। आपका जिस्म नींद में ही अपनी सफाई और मुरम्मत का काम करता है। नेचर रिव्यूज कैंसर में बताया गया है कि नींद की कमी, शिफ्ट वर्क या इर्रेगुलर स्लीप टाइमिंग्स का सीधा ताल्लुक कैंसर के बढ़ते हुए खतरात से है। अपने सोने और जागने का एक ही वक्त मुकर्रर करें, चाहे वीकेंड ही क्यों ना हो। आपने एक ही वक्त पे सोना है और एक ही वक्त पे जागना है। कोशिश करें कि हर रात 7 से 8 घंटे की पुरसकून नींद लें। इसके अलावा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक बेहतरीन सप्लीमेंट है जो नींद की क्वालिटी बेहतर बनाने में मदद करता है। दुनिया में 80% लोगों में मैग्नीशियम की कमी है और ये सप्लीमेंट आपको रिलैक्सेशन और गहरी नींद देने में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ज़्यादातर लोग सिर्फ फास्टिंग के पीछे भागते हैं ऑटोफेजी को एक्टिवेट करने के लिए, लेकिन रिसर्च ये बताती है कि सबसे बेहतर रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप ऑटोफेजी को मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्टिवेट करते हैं। ये एक ही तरीके पर भरोसा करने की बजाय जिस्म को मुख्तलिफ सिग्नल देता है और उसकी सफाई के निज़ाम को मज़ीद ताकतवर बनाता है। इस डाइवर्सिफिकेशन से आप ऑटोफेजी के मुख्तलिफ पाथवेज को जगा सकते हैं जो सिर्फ एक तरीके से मुमकिन नहीं होता। तकरीबन 45 से 50% कैंसर ऐसे हैं जिन्हें हम अपने लाइफस्टाइल में तब्दीली ला कर रोक सकते हैं। इसका मतलब है आपका रोज़ाना का अमल ये फैसला कर सकता है कि आप कैंसर का शिकार होंगे या आपका जिस्म उसे शुरुआत में ही खा जाएगा। ऑटोफेजी को एक्टिवेट करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी प्रोटीन साइकिलिंग, थोड़ी गर्मी, थोड़ी ठंड, सही खुराक और पुरसकून नींद की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी तब्दीलियाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क ला सकती है। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ऑटोफेजी की इस हैरत अंगेज़ निज़ाम को समझने और उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने में मदद मिली होगी।
अपनी सेहत का खास ख्याल रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ऑटोफेजी को एक्टिवेट करके आप अपने जिस्म को बेहतर तरीके से कैंसर और दूसरी बीमारियों से बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये मालूमात किसी की जान बचा सकती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेहतमंद रहें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।